जनजाति क्षेत्र में अधोसंरचना का विकास हुआ है, रोजगार स्वरोजगार के अवसर बढ़े तथा जनजाति समाज मुख्य धारा से जुड़ा है। अन्याय अत्याचार हुआ, आपका विद्यालय नहीं, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत का विस्तार, आपने छलने का काम किया है। ऐसा अधिनियम के तहत ऐसा नियम नवंबर 2022 से लागू किए गए हैं। देश की कुल 5210 ग्राम पंचायतों तथा 11,783 ग्रामों में ये नियम लागू है। आपका सत्य बयान है। इसमें अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को जनजातियों के सामाजिक तथा नहीं बढ़ पा रही है। आर्थिक विकास के विशेष अधिकार यथा वन उपजों का मूल्य निर्धारण, गांव के मजदूर को मांग आधारित रोजगार, साहूकार के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश, परंपरा और संस्कृति का संरक्षण, ग्राम विकास की कार्य योजना के साथ स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी आदि की निगरानी एवं निरीक्षण के अधिकार सौंपे गए हैं। सरकार के द्वारा किए गए प्रचार प्रसार एवं जागरूकता से माननीय अध्यक्ष महोदय, आदिवासी ग्राम पंचायतों टीचर नहीं है तक योजना की जानकारी पहुंची है। मैंने भी एक जानकारी मांगी थी। एवं वर्तमान में 268 ग्राम सभाओं द्वारा तेंदुपत्ते का संग्रहण का कार्य वन विभाग की जगह स्वयं किए जाने के लिए लिया गया है। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, बॉटनी, इनके टीचर नहीं है। आदिवासी बाहुल्य आपकी शैक्षणिक विकास खंडों में शीतल से एनीमिया की व्यापकता के दुष्प्रभाव से निर्मूलन के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 2047 तक स्किल से एनीमिया के उन्मूलन के लक्ष्य की पूर्ति में देश सरकार सतत प्रयास में इस मिशन के लिए 50 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि पर काबिज वन निवासियों को 4 हेक्टेयर तक की भूमि के वन अधिकार प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। अब तक 2,74,966 व्यक्ति आवेदनों को आपने निरस्त कर दिया था। कहा आपने 30,966 वन अधिकार 3.5 लाख प्रमाण पत्र वितरित किए जा चुके हैं। देश के 827 वन ग्रामों में से 450 से अधिक वन ग्रामों का परिवर्तन आपने निरस्त कर दिया था। राजस्व ग्राम में किया जा चुका है। इससे वन ग्राम वासियों को मूलभूत सुविधाएं तथा वन ग्रामों के अभिलेख राजस्व ग्रामों के अनुरूप बन सकेंगे। प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित विभिन्न योजनाओं को मूल्यांकन एवं अनुश्रवण को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रत्यक्ष जनजाति प्रकोष्ठ गठित किया गया है। सरकार ने वन अधिकार अधिनियम बना था 2006 में। प्रदेश के मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य विकास खंडों में मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना के माध्यम से नियमित रूप से उचित मूल्य दुकानों के सरकार ने कानून बनाया। आश्रित ग्रामों में राशन सामग्री का परिवहन कर ग्रामों में ही वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। जी भी उस समय मंत्री थे। आज मध्य प्रदेश के आकांक्षा योजना अंतर्गत जनजाति वर्ग के प्रतिभावान चयनित विद्यार्थियों को राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। वर्ष 2022-23 में 728 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्रदेश में 1083 आश्रम, 198 जूनियर छात्रावास, 980 सीनियर छात्रावास, 216 उत्कृष्ट सीनियर छात्रावास, 167 महाविद्यालय छात्रावास, जिनमें 1,50,370 विद्यार्थी निवारक हैं। इसके अतिरिक्त 22,913 प्राथमिक शालाएं, 6,788 माध्यमिक शालाएं, 1,109 हाई स्कूल, 898 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 63 एकलव्य शालाएं, 65 कन्या शिक्षा परिसर एवं 26 क्रीड़ा परिसर स्वीकृत हैं। इन विद्यालयों में 22,19,171 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। वर्ष 2022-23 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत 1,94,409 विद्यार्थियों को राशि रुपये 366 करोड़ 43 लाख हजार का वितरण किया गया।
इसी प्रकार वर्ष 22-23 में आवास सहायता योजना अंतर्गत 188 करोड़ 33 लाख 4 हजार की राशि व्यय कीजिए कर 1,26,510 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि स्वाधीनता संग्राम में आदिवासियों की भागीदारी, जनजाति चेतना और संघर्ष को शिद्दत के साथ, अरे सुन लो, साथ रेखांकित करने का प्रयास हमारे प्रदेश में किया जा रहा है। छिंदवाड़ा में संग्रहालय का निर्माण, छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा किया जाना एवं प्रतिवर्ष 15 नवंबर को जननायक बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाना हमारी सरकार की भावना का प्रतिबिंब है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कार्यक्रम नहीं करने देते हो। भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना संचालित की जा रही है। इन योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 23-24 में रुपये 60 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। महोदय, विगत वर्ष में जनजाति वर्ग के आर्थिक उन्नयन के लिए औषधि एवं सुगंधित पौधों की पैदावार को बढ़ाने के लिए देवारण्य योजना प्रारंभ की गई थी। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि इस योजना अंतर्गत 4,200 हेक्टेयर क्षेत्र में औषधि पौधे लगाए जा चुके हैं। अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए वर्ष 2023-24 हेतु 36,950 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि वर्ष 2022-23 से 37% अधिक है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की इस भावना की यह सरकार प्रदेश के उन वर्गों के लिए प्रतिबद्धता से निरंतर कार्य कर रही है जिन्हें अभी भी सामाजिक व आर्थिक रूप से मुख्य धारा में आने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। प्रदेश के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को विभिन्न छात्रवृत्तियों के माध्यम से लगभग 23 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। वर्तमान में 45 विद्यार्थी विदेश की शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत हैं। 8,000 युवाओं को रोजगार उन्मुखी कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा महिलाओं के आर्थिक उन्नयन के लिए भी योजना प्रारंभ की गई है। प्रदेश के 10 संभागीय मुख्यालयों में संचालित ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय की कुल विद्यार्थी क्षमता 6,400 है। इन विद्यालयों में चरणबद्ध रूप से सीबीएसई पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जा रहे हैं। अभी हमारे पूर्व वित्त मंत्री जी बोल रहे थे 30 डॉक्टर अंबेडकर तथा संत रविदास जी की जयंती पर इन महान व्यक्तियों का श्रद्धापूर्वक स्मरण किया गया। संत रविदास जी का भव्य स्मारक निर्माण सागर में किया जाएगा। प्रधानमंत्री आदर्श योजना के तहत प्रदेश के 1,074 अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों को शामिल किया गया है, जिनमें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के 10 क्षेत्रों तथा पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण सड़कें और आवास, डिजिटाइजेशन आदि से संबंधित कार्य कराए जा रहे हैं। वर्ष 23-24 के लिए रुपये 129 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। हमारे अधिकारी, कर्मचारी, हमारे साथियों का भी भला होगा। जाति वर्ग के युवाओं के रोजगार, स्वरोजगार, संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना, सावित्रीबाई फूले स्व सहायता समूह योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति वित्त पोषण योजना संचालित की जा रही है। इस हेतु वर्ष 23-24 में 40 करोड़ का प्रावधान है। मेरा यह मान के बजट में हमारे मध्य प्रदेश में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं 23-24 हेतु 26,087 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। हमारे अध्यापक संवर्ग वर्ष 22-23 से 37% अधिक है। ITDP योजना आपने बंद कर दी है, BRGF पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु कल्याण। महोदय,
पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए हमारी सरकार ने रोजगार मूलक आर्थिक सहायता की नवीन योजना वर्ष 22-23 में प्रारंभ की है। इसके साथ ही रोजगार प्रशिक्षण की योजनाएं भी निरंतर है। इस वर्ग के विद्यार्थियों को अध्ययन तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रवृत्तियां भी दी जा रही है। युवाओं को विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने की योजना अंतर्गत 200 युवाओं को जापान भेजा जाएगा। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना के अंतर्गत नवीन उद्यम तथा रोजगार के लिए प्राप्त ऋण राशि रुपये 3% वार्षिक ब्याज अनुदान दिया जाएगा। स्वरोजगार अंतर्गत पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार मूलक आर्थिक सहायता योजना अंतर्गत अधिकतम 1 लाख रुपये तक के परियोजना लागत के व्यक्ति मूलक प्रकरण एवं उद्यम हेतु 50 लाख तक के प्रकरणों के लिए बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक रूप से अत्यंत पिछड़ी हुई इन वर्गों के शैक्षणिक विकास के लिए प्राथमिक शिक्षा छात्रवृत्ति, राज्य छात्रवृत्ति, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं कन्याओं के शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने हेतु कन्या साक्षरता प्रोत्साहन आदि विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं को निरंतर रखा गया है। इन योजनाओं में लगभग 48,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। विमुक्त, घुमंतु, अर्ध घुमंतु समुदाय के स्वरोजगार के लिए रोजगार सहायता की योजना क्रियान्वित है। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण एवं विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के लिए 1,481 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। सामाजिक न्याय, हमारी सरकार का सदैव यह प्रयास रहा है कि असहाय, गरीब तथा जरूरतमंद वर्ग को सरलता, सुगमता तथा पारदर्शिता से राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। हमारी सरकार द्वारा वृद्धजनों, निराश्रितों, दिव्यांगजनों, कन्याओं, कल्याणी परित्यक्ताओं आदि के लिए चालू किए गए कल्याणकारी कार्यक्रम निरंतर संचालित है। इन वर्गों के कल्याण हेतु 3,986 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। हमारी सरकार ने ऐसे बच्चों जिनके माता पिता जीवित नहीं है के आर्थिक एवं शैक्षणिक सहयोग का दायित्व मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना के अंतर्गत लिया है। वित्त मंत्री जी, इन योजनाओं के अंतर्गत 4,704 अनाथ बच्चों को सहायता दी जा रही है। उनका इलाज कोरोना से हुआ। हमारे प्रदेश के प्रमाण पत्र में कोरोना नहीं लिखा तो आप कैसे लाभ दोगे? कई बच्चे आज घूम रहे हैं। हमारे प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा नशा मुक्ति के लिए प्रदेश में वृहद स्तर पर जन जागृति अभियान का परिणाम है। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा तथा देश के चिन्हांकित उनके परिवार को 1 रुपए नहीं मिला। मंत्री जी, प्रथम कोरोना में मृत्यु हो गई, उनके परिवार को 1 रुपए नहीं मिला। मैंने अपने पिछले बजट भाषण में कहा था कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं कन्या निकाय योजनाओं के मध्य प्रदेश में कोविड से जिन परिवारों में जो डेथ हुई है, मौत हुई है, आयोजन पुनः प्रारंभ किए जाएंगे। इसमें क्यों नहीं है? मुझे सदन को यह अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि योजना अंतर्गत प्रति कन्या सहायता राशि 51,000 को बढ़ाकर 55,000 किया गया है। आप नगद क्यों नहीं देते हो? कमीशन खोरी बंद करें उस बेटियों की शादी के। बच्चों, महिलाओं, विकलांगजनों, निराश्रितों तथा वरिष्ठ नागरिकों आदि के कल्याण के लिए संस्थागत व्यवस्थाएं तैयार करने में प्रतिष्ठित सामाजिक संस्थाओं का सहयोग प्राप्त किया जाएगा। इस हेतु राज्य सरकार 1,000 करोड़ के सोशल इम्पैक्ट बांड जारी करेगी। वर्ष 23-24 के बजट में इस हेतु 100 करोड़ का आउटकम फंड निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। यहाँ पर मैं हमारी सरकार की भावनाओं को व्यक्त करना चाहूंगा। सबके कुशल क्षेम का इच्छुक, सब में सत है मेरी निष्ठा, सबकी सेवा इष्ट मुझे है, सबकी प्रिय है मुझे प्रतिष्ठा। सबई मेरे सखा बंधु हैं, मैं सबके तन की परछाई, मेरा संबंध सभी से, सबसे मेरी स्नेह दुहाई। और बचा है मंत्री जी, हमारी संस्कृति हमारा गौरव है भाई, बता दो। हमारी संस्कृति हमारा गौरव, संस्कृति व धाराएं
जिसके अवगाहन से चित्त को शांति, विचारों को पवित्रता एवं मन को संतुष्टि मिलती है। हमारी सरकार के प्रदेश व्यापी सांस्कृतिक आयोजनों से यह धारा पूरे वेग के साथ प्रवाहित है। विरासत में मिले आस्था के केंद्रों का कायाकल्प किया जा रहा है। माननीय सदस्यों को यह अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि श्री महाकाल महालोक के लोकार्पण के बाद से मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन की वृद्धि होने से निकटस्थ क्षेत्र के निवासियों को रोजगार के अवसर भी निर्मित हुए। बंद कर दिया आपने, और कौन सी संस्कृति की बात? ओंकारेश्वर, अरे ओंकारेश्वर में एकात्म धाम की स्थापना इसी दिशा में किया गया सत्तायुक्त प्रयास है। चल रहा उसको तो खत्म कर दिया। किस संस्कृति? प्रदेश के अन्य आस्था के हुआ जैसे सलकनपुर में क्यों नहीं है, सागर में संत रविदास स्मारक, ओरछा में राम राजा लोक, वित्त मंत्री जी, चित्रकूट में दिव्य वनवासी राम लोक, मंत्री जी एक रुद्राक्ष बांटने का प्रावधान कर दो। स्वरूप दिया जाएगा। इस हेतु वर्ष 2023-24 में 358 करोड़ का प्रावधान भारत भवन में कला ग्राम, राम पायली बालाघाट में डॉक्टर केशव हेडगेवार संग्रहालय, ग्वालियर में हिंदी भवन तथा अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक की स्थापना प्रस्तावित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को यह अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार द्वारा वर्ष 2012 में प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में अब 7,62,144 तीर्थयात्री लाभान्वित हो चुके हैं। आगामी वित्तीय वर्ष में तीर्थयात्रियों को वायुयान से भी यात्रा कराया जाना प्रस्तावित है। इस उद्देश्य हेतु तुलसी सिलावट साहब, इस उद्देश्य हेतु 50 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। पर्यटन सुविधाएं, मध्य प्रदेश अपनी भौगोलिक स्थिति से भारत का हृदय कहा जाता है। विस्तृत क्षेत्रफल के इस राज्य में पर्यटन आकर्षणों की विविधता व बहुलता है। प्रदेश में ऐतिहासिक, धार्मिक एवं वाइल्ड लाइफ आधारित पर्यटन स्थल है। प्रदेश में निजी क्षेत्र के माध्यम से पर्यटन अधोसंरचना विकसित किए जाने के उद्देश्य से लैंड बैंक एवं हेरिटेज संपत्तियों का बैंक स्थापित किया गया है। विभिन्न पर्यटन स्थलों की पहुंच सुगम रोमांचक बनाने के लिए 15 रोपवे बनाए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर नामीबिया एवं दक्षिण अफ्रीका से मजदूर के लिए क्या है, 20 चीतों को लाकर पालपुर कूनो में सफलतापूर्वक पुनर्स्थापित किया गया है। प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि हमारा प्रदेश टाइगर स्टेट के साथ साथ अब देश का पहला चीता स्टेट भी बन गया। के चक्कर में कितने आदिवासी गांव विस्थापित हुए ये भी बता दीजिए जरा। ये चीतों के प्रदेश में औद्योगिक निवेश आदि को आकर्षित करने के लिए बिल्ली जैसे परिवहन के विस्तार की आवश्यकता है। ग्वालियर तथा खजुराहो में विमानतल के विस्तार एवं विकास के कार्य प्रगति पर हैं। रीवा तथा उज्जैन की हवाई पट्टियों को हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रदेश के धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों तक हेलीकॉप्टर सेवाओं से सुगम पहुंच बनाने की योजना प्रस्तावित है। हवाई पट्टियों के विस्तार हेतु 80 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। ग्रीन बजट, भारत सरकार द्वारा 15 वर्ष से अधिक आयु के वाहनों को चालन से हटाने एवं उन्हें वैज्ञानिक रीति से नष्ट करने की नीति जारी की है। प्रदेश सरकार भी इस नीति को अप्रैल 2023 से लागू कर लगभग 1000 शासकीय वाहनों का संचालन बंद करेगी। इन वाहनों के स्थान पर यथा संभव इलेक्ट्रिक वाहन क्रय की जाने की नीति लागू किया जाना प्रस्तावित है। इससे प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि भारतवर्ष को वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला देश बनाया जाए। इस संकल्प की सिद्धि में हमारे प्रदेश का जनमानस भी सरकार के प्रयासों के साथ जुड़ रहा है। प्रकृति के साथ
प्रगति ही हमारा मूल मंत्र है। पर्यावरण प्रेमी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पिछले 2 वर्षों से प्रतिदिन वृक्षारोपण किए जाने की प्रेरणा से प्रारंभ अंकुर अभियान के तहत प्रदेश में अब तक 38,62,000 से अधिक पौधे लगाए गए, जो कि भावी पीढ़ी को स्वच्छ व प्रदूषण रहित वातावरण देंगे। नगर निगम इंदौर द्वारा इंदौर ग्रीन बॉन्ड से 244 करोड़ की राशि जुटाई गई है। इस राशि का उपयोग सोलर पावर परियोजना स्थापित करने में किया जाएगा, जिससे जल प्रदाय पर होने वाले विद्युत व्यय में लगभग 5 करोड़ प्रतिमाह की बचत संभावित है। वनों का संरक्षण एवं संवर्धन योजना में वर्ष 22-23 में 1,84,000 हेक्टेयर वन क्षेत्रों में कार्य किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2,10,000 हेक्टेयर क्षेत्र उपचारित किया जाएगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ स्थानीय रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी। वर्ष 2023 में वन क्षेत्रों में 4 करोड़ 50 लाख एवं गैर वन क्षेत्रों में 10 लाख पौधों के रोपण का लक्ष्य है। प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा की स्थापना क्षमता 10 वर्ष पहले मात्र 491 मेगावाट थी। नदी के किनारे भी पौधे लगाओ। 875 मेगावाट हो गई है। प्रदेश में विद्युत के उत्पादन हेतु रुपये 4,000 करोड़ की 750 मेगावाट क्षमता की पवन एवं सोलर हाइब्रिड परियोजना की स्थापना की जा रही है। प्रदेश के नीमच जिले में 500 मेगावाट, आगर जिले में 550 मेगावाट एवं शाजापुर जिले में 450 मेगावाट की सौर पार्क परियोजनाओं का विकास किया जा रहा है। प्रदेश के ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी पर स्थित बांध के बैक वाटर पर 3,600 करोड़ की लागत से विश्व के सबसे बड़े 600 मेगावाट क्षमता के फ्लोटिंग सौर पार्क की स्थापना की जा रही है। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर सांची को प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाने का कार्य प्रगति पर है। प्रदेश में विद्युत खपत की मांग संतुलित करने की दृष्टि से नवीन तकनीकी के रूप में पम्प्ड हाइड्रोस्टोरेज की परियोजना हेतु नीति लागू की गई है। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार एवं उन्नयन। हमारी सरकार प्रदेश में इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के मापदंडों को लागू करेगी। हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र के रूप में परिवर्तित प्रदेश की 10,000 उप स्वास्थ्य केंद्रों में 12 प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं यथा प्रसव देखभाल, नवजात और शिशु स्वास्थ्य देखभाल, आपातकालीन चिकित्सा सेवा आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जिला अस्पतालों में निजी भागीदारी से वेट लीज मॉडल के माध्यम से 132 प्रकार की निःशुल्क जांच सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में हब एंड स्पोक मॉडल के तहत 45 प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। हमारी सरकार प्रदेश से मीजल्स रूबेला वर्ष को 2023 तक, क्षय रोग का वर्ष 2025 तक, कुष्ठ रोग, मलेरिया एवं फाइलेरिया को वर्ष 2030 तक उन्मूलन करने की दिशा में कार्य कर रही है। आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना। इसका उद्देश्य समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना है। प्रदेश के कुल 1 करोड़ 8 लाख परिवार को योजना से जोड़ा गया। योजना का पैसा नहीं, योजना में रुपये 5 लाख तक का निःशुल्क उपचार की सुविधा उपलब्ध है। योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं दे रहे हैं। प्रदेश में अब तक 2,500 करोड़ से अधिक की राशि से 24,68,000 उपचार प्रदाय किए गए हैं। इस हेतु 953 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। आयुष्मान का लाभ नहीं मिल रहा है लोगों को, पैसा नहीं हमारी आता है सरकार का मिशन है, अलाउ नहीं करते हैं अस्पताल। हमारी सरकार का मिशन है सर्वे संतु निरामया। सरकार की यह अभिनव पहल रही है कि चिकित्सा विधा का अध्ययन मातृभाषा हिंदी में हो। हमारा प्रदेश देश का पहला राज्य रहा जिसने चिकित्सा महाविद्यालयों में चयनित विषयों का अध्ययन मातृभाषा हिंदी में कराया जाना प्रारंभ किया है। हमारी सरकार के निर्णय से अब भाषा ज्ञान मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई में बाधा नहीं रहेगी। काम नहीं चलेगा, महंगाई कम करने की टेबलेट चाहिए, उम्मीद थी। प्रदेश में योग्य एवं
विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए विद्यमान चिकित्सा महाविद्यालयों में संबल योजना की राशि 2 साल से भुगतान नहीं किया जा रहा है, कृपया उसको भी मानने आगामी वर्षों में प्रदेश में शासकीय क्षेत्र के 25 विभागों में स्वास्थ्य कर्मी नहीं है जाएंगे। उनको पैसे नहीं मिलने जो टेलीविजन में कटनी को मेडिकल कॉलेज मिलेगा। जनसंख्या को समीप में ही विशेषज्ञ अध्यक्ष महोदय, संबल योजना का पैसा सही में नहीं मिल रहा है। एक साल 2 साल से संबल योजना का पैसा नहीं मिल रहा है। प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालयों के प्रारंभ होने से वर्तमान 2055 MBBS सीट्स बढ़कर 3605 हो जाएगी। इसके अतिरिक्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए 649 सीट से बढ़कर 915 सीट उपलब्ध होगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर नहीं है सब। बेहतर उपचार व्यवस्था के लिए चिकित्सकों के साथ साथ प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ का भी होना आवश्यक है। भारत सरकार की नर्सिंग कॉलेज योजना से प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में 810 BSc नर्सिंग एवं 300 पोस्ट बेसिक नर्सिंग की अतिरिक्त सीट्स का लाभ मिलेगा। प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज में गुणवत्ता सुधार हेतु मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में मानव संसाधन का विस्तार किया गया है। वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के रूप में आयुष चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन कर ग्रामीण स्तर पर भी सुलभ कराए जाने के लिए हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। इस दिशा में 262 हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर प्रारंभ किए जा चुके हैं एवं शीघ्र ही 200 और प्रारंभ किए जाएंगे। शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय में 50 बिस्तरी अति विशिष्ट पंचकर्म एवं सुखायु केंद्र प्रारंभ किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्रों के लिए 2023-24 में रुपये 16,055 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि वर्ष 2023-24 की तुलना में लगभग 17% अधिक है। पद खाली पड़े, नगरीय निकाय डॉक्टरों की व्यवस्था प्रदेश के शहरों का विकास पर्यावरण अनुकूल हो, यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नगरों के सुनियोजित विकास तथा नगरीय नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के कार्य शासन तथा नगरीय निकायों के माध्यम से निरंतर किए जा रहे हैं। हमारी सरकार भू माफियाओं से अतिक्रमित भूमि मुक्त कराकर गरीब आवासहीन परिवारों को सुराज योजना के अंतर्गत आवास निर्मित कर उपलब्ध कराएगी। नगरीय क्षेत्र के नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री नगरीय भू अधिकार योजना के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में स्थित शासकीय भूखंडों के ऐसे अधिभोगियों को निर्धारित प्रब्याजी एवं भू भाटक पर 30 वर्षीय स्थायी पट्टे पर जारी किए जा रहे हैं। शहरी क्षेत्र में निवासरत 7,25,000 आवासहीन परिवारों के लिए निर्माणाधीन आवासों को दिसंबर 2024 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य है। महोदय, सदन को यह अवगत कराते हुए गर्व है कि प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में प्रदेश को देश का नंबर 1 स्वच्छ राज्य इंदौर को लगातार 6वें साल देश का सबसे स्वच्छ शहर तथा कुल 16 राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त होना उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं। इंदौर एवं भोपाल में मेट्रो रेल का संचालन शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। हमारा प्रयास है कि वर्ष 2023-24 में प्राथमिक कॉरिडोर पूर्ण कर लिए जाएंगे। इस हेतु रुपये 710 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। अमृत 1.0 परियोजना अंतर्गत 4,154 करोड़ की लागत से 22 शहरों की जनप्रदाय तथा 10 शहरों की सीवेज परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी है। अमृत 2.0 मिशन प्रदेश के अच्छे काम 413 नगरीय निकाय एवं 5 छावनी परिषद में राशि रुपये 12,858 करोड़ के कार्य आगामी वर्षों में किए जाएंगे। नगरीय क्षेत्र में आवागमन तथा परिवहन के लिए सड़कों के निर्माण एवं संधारण की आवश्यकता रहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के समस्त नगरीय निकायों के अंतर्गत रुपये 750 करोड़ की लागत से सड़कों के लगाया आपने अभी तक सुधार के लिए कायाकल्प अभियान प्रारंभ किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रदेश के सभी शहरों को 100% ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रबंधन कर कचरा मुक्त बनाने तथा अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए आगामी वर्षों में राशि रुपये 4,914 करोड़ का निवेश किया जाएगा। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत 2023-24 में 95,000 शहरी गरीब युवाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा।
60,000 से अधिक युवाओं को रोजगार अथवा स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। 12,000 स्व सहायता समूह का गठन कर 1,20,000